दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DK जनरल 4354 में। आज की कहानी है अघोरी बाबा और उनकी तंत्र विद्या की। ये कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल है जिसे लोग श्रापित वन कहते हैं। कोई भी वहां रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता है। गांव में यह मान्यता है कि उस जंगल में एक अघोरी बाबा वर्षों से तंत्र साधना कर रहे हैं और जो भी उन्हें परेशान करता है वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। गांव में एक युवक विक्रम था जिसे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। वह खुद को बहुत बहादुर समझता था और ऐसी कहानियों को मजाक समझता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई कि वह रात के समय जंगल में जाकर देखेगा कि वहां सच में कोई अघोरी बाबा है या नहीं। रात के ठीक 3 बजे विक्रम टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। चारों ओर घना अंधेरा था और अचानक हवा में तंत्र मंत्रों के स्वर गूंजने लगे। कुछ ही दूरी पर विक्रम को एक शमशान घाट दिखाई दिया जहां एक अघोरी बाबा धूनी रमाए बैठे थे। उनके चारों ओर काले धागों से बनी माला, खोपड़ी और जलती हुई हड्डियां रखी हुई थीं। विक्रम छिपकर उन्हें देखने लगा। बाबा के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उनकी आंखें बंद थीं और वे किसी अनजान भाषा में मंत्र बड़बड़ा रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और जोर से बोले, कौन आया है? छुपने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि कोई यहां है। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर सामने आकर कहा, बाबा, मैं ये देखने आया था कि आप वाकई में यहां हैं या ये बस एक अफवाह है। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब जब आ ही गए हो तो एक रहस्य जानकर ही जाओगे। बाबा ने विक्रम को अपने पास बैठने का इशारा किया और कहा, तुमने कभी आत्माओं को देखा है? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं बाबा, भूत प्रेत जैसी चीजों पर मैं विश्वास नहीं करता। बाबा ने जोर से हंसते हुए कहा, तो आज विश्वास करोगे? उन्होंने सामने रखी खोपड़ी पर गंगा जल छिड़का और एक भयानक मंत्र पढ़ा। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा तेजी से चलने लगी और विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही है। अचानक उसने एक छाया को चलते हुए देखा जो बिना सिर की थी। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। तभी एक भारी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। विक्रम ने बाबा की तरफ देखा, लेकिन वे अब भी ध्यान में बैठे थे। अचानक किसी ने विक्रम के कंधे पर ठंडा हाथ रखा। उसने धीरे से मुड़कर पीछे देखा तो सामने खड़ा था एक जलता हुआ कंकाल। विक्रम की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। बाबा ने आंखें खोली और जोर से चिल्लाए, तंत्र बाधा मुक्त हो। तभी वह भूतिया कंकाल अचानक जमीन में समा गया और विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। वह कांपते हुए बाबा की तरफ देखने लगा। बाबा बोले, ये वही आत्माएं हैं जिनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ है। कुछ लोग जब मरे तो उनके परिवार ने उन्हें भुला दिया और उनकी आत्माएं इस शमशान घाट में भटक रही हैं। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बाबा से पूछा, क्या ये आत्माएं मुझे मार देती? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुमने मेरा अनुष्ठान बीच में रोका होता तो आज तुम भी इनमें से एक होते। विक्रम बिना एक पल गवाए वहां से भागा और गांव लौटकर किसी से ज्यादा बात नहीं की। उसकी आंखों में जो डर था वह खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहा था, मगर असली मुसीबत अभी बाकी थी। अगली रात जब वह अपने घर में सो रहा था तो अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे बाहर बुला रहा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम के शरीर में कपकपी दौड़ गई। धीरे से उसने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने नजर घुमाई, सामने सड़क के किनारे वहीं अघोरी बाबा खड़े थे। उनकी आंखें लाल हो रही थीं और उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। तुमसे कहा था ना, कुछ चीजों को छेड़ना मत। बाबा की भारी आवाज गूंजी। विक्रम कांपते हुए बोला, बाबा, अब क्या होगा? बाबा ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, तुमने जो देख लिया अब वह तुम्हारा पीछा करेगा।
पर मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। बाबा ने उसे जंगल के शमशान घाट में बुलाया। अगर तुम चाहते हो कि वो आत्माएं तुम्हें ना सताएं, तो तुम्हें एक अनुष्ठान पूरा करना होगा। विक्रम के पास कोई और चारा नहीं था। अगले दिन आधी रात को वह फिर से जंगल गया। अघोरी बाबा पहले से ही वहां बैठे थे। उनके चारों ओर जलती हुई मशालें थीं। बाबा ने विक्रम को जमीन पर बैठाया और कहा, अब जो भी होगा पीछे मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो वही आत्माएं तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मंत्र जाप शुरू हुआ। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। विक्रम को महसूस हुआ जैसे आसपास कई लोग खड़े हैं। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके कानों में वही भारी आवाज गूंजी, हमारी शांति भंग कर दी, अब तुम भी हमारे साथ आओगे। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसे अपने कंधों पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। पीछे मत देखो, बाबा ने चिल्लाया, मगर डर के कारण विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से सिर घुमाया और फिर उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। उस रात के बाद से विक्रम दोबारा कभी गांव में नहीं दिखा। गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई रात के 3 बजे जंगल की तरफ जाता है तो वहां किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और पेड़ों के पीछे एक परछाई दिखती है। आशा है आपको यह कहानी रोमांचक लगी होगी, लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में कुछ ऐसा हुआ था? क्या विक्रम आज भी उस जंगल में भटक रहा है या फिर यह सिर्फ अंधविश्वास है? अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई और डरावनी कहानी लेकर आए तो आप उसे सबसे पहले सुन सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, लेकिन तब तक रात को अकेले जंगल में जाने से बचें, क्योंकि कौन जाने वहां कौन आपका इंतजार कर रहा हो।